बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रमज़ान मुबारक की महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल हमेशा जहन में रहता है कि क्या रमज़ान मुबारक की महीने में बीबी से हम बिस्तरी कर सकते हैं और बीबी से हम बिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हराम है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। और प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये बताते हैं कि रोजे की हालत में ये 5 गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ये 5 गलतियां रोजे की हालत में करने वाले लोगों से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाते हैं और उसको परेशानियों में मुब्तला कर देता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रमज़ान के महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने की 3 सबसे बड़े फ़ायदे कौन से हैं। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत की मनी, यानी जिस मनी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह की वली जिनके औलाद भी नेक हुआ करता है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनके होने वाली औलाद नेक पैदा होते हैं, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है। इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ की महीने में बीबी से हम बिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान की तासुरात से मियाँ बीबी महफूज रहते हैं। तब इसका खुलासा ये है कि रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीबी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीबी अपने अपने ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं। वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपना तासुरात बीबी की सहन में, यानी बीबी की पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली इंसान पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में बिल्कुल भी देर ना किया जाए, ताकि बच्चे की जब पैदाइश हो उसी वक्त जल्द से अजान पढ़ लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आता है तब भी शैतान अपनी शरारत से दूर नहीं हटता, वहाँ पर भी वो आ जाता है और वहाँ पर भी आकर वो शरारत करता है ताकि उसके ज़बान से कुछ ना निकले और कलमाए तैयबा उस की ज़बान से ना निकले, यही शैतान की कोशिश होता है। इसीलिए वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग बहुत ज़ोर से कलमा शरीफ पढ़ते हैं ताकि मरने वाले शख्स को
कलमा याद आ जाए और वो सुनकर वो कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता और फिर कब्र के अंदर भी आ जाता है। फिर उसको बहकाने के लिए उसके साथ शरारत करता है ताकि वो सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान को सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीबी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो आ जाता है और शरारत करता है और अपनी दासूरात डालने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीबी जब सोहबत करते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बनस शैताना व जन्नी बिस शैताना मा रजकताना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, या अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमजान मुबारक के महीने के अलावा बाकी दिनों में मियाँ बीबी के पास हाइल हो जाता है और उनके दरमियान हसरत छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर एक इंसान को ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व तआला जकड़ लेता है। नंबर 3 यानी रमजानुल मुबारक में हम बस्तरी करने का तीसरा बड़ा फायदा ये है, 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में अगर कोई नेकी की जाए या फिर कोई बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना ज्यादा बढ़ाकर दी जाती है और जिमा करना सवाब है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो 5 काम रोजे की हालत में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, टीवी और नाच गाना देखना। दोस्तों, आजकल दिखा जाता है कि रमजान के महीने में भी कुछ लोग टीवी देखने से बाज नहीं आते हैं। रोजा रखकर भी पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाच गानों से मना फरमाया है। और यही नहीं, नाच गाना देखना और टीवी देखना रमजान महीने के अलावा भी दूसरे महीने में भी ये हराम है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के काम जिक्र इलाही से रोकने वाला काम है। इन कामों से रोजा तो नहीं टूटता, लेकिन रोजे का नूर खत्म हो जाता है। नंबर 2, झूठ बोलना, गीबत करना। किसी इंसान के पीठ पीछे बुराई करना यही गीबत है। दोस्तों, दूसरा काम है झूठ बोलना, गीबत करना और गाली गलौज करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना। ये सब काम ही रोजे के हालत में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए आप इन कामों से हमेशा बचकर रहे। नंबर 3, नफ्स पर काबू ना रखना। दोस्तों, जो रोजेदार अपनी नफ्स को काबू में नहीं रखते, तो दोस्तों ऐसे शख्स की रोजे में असर पड़ता है और बाज मर्तबा इंसान का रोजा टूट भी जाता है और बाज मर्तबा रोजा मकरूह हो जाता है। जैसे कि अपने बीबी से गले मिलना या बोसा लेना दुरुस्त नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रोजे की हालत में बीबी से गले मिलने का सवाल किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर एक शख्स आया, उसने भी यही सवाल पूछा, तो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमा दिया, यानी कि दूसरे शख्स को इजाज़त नहीं दी। इस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस शख्स को नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, वो शख्स बूढ़ा था, और जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी थी, वो शख्स जवान था। नंबर 4, गंदे काम करना।
दोस्तों रोजे की हालत में बेहुदा गंदे काम यानी कि जहालत का काम भी रोजे की हालत में नाजायज और मना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है बल्कि बेहुदा और गंदे काम से रुकने का काम भी है। लिहाजा कोई गाली गलौज करे तो उसके पास से हट जाए और उससे ये भी कह दे कि भाई मैं रोजेदारों में से हूँ और मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। रोजे के महीने के अलावा भी ये काम अगले या फिर दूसरे महीने भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, नाक में पानी डालना। दोस्तों कुछ लोग रोजा रखकर ये भी गलत करते हैं कि वो रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में इस तरह से पानी चढ़ाते हैं कि पानी हलक तक पहुंचने का डर होता है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। इस तरह नाक में पानी डालना जायज नहीं है। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वुजू के बारे में कुछ पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू पूरा करो, उंगली के दरमियान और नाक में अच्छी तरह से पानी डालो, लेकिन अगर रोजा हो तो ऐसा ना करो। तो दोस्तों इसका मतलब अब ये हुआ कि रोजे की हालत में नाक में इस तरह से पानी ना डालें ताकि पानी हलक तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।